अभिवादन स्वीकार कीजिए दीपक वाजपेयी का। आप देखना शुरू कर चुके हैं बुंदेलखंड टाइम्स। बुंदेलखंड के महोबा में जिला पंचायत के खनिज परिवहन शुल्क वसूली के लिए की गई ई टेंडर प्रक्रिया को बाधित कर जिला पंचायत अध्यक्ष व सदस्य को जाति सूचक गालियां और अभद्रता करने का मुकदमा दर्ज होने के बाद जिला पंचायत अध्यक्ष का वायरल ऑडियो बीते 6 दिनों से सुर्खियों में बना हुआ है, जिसके बाद जिला पंचायत अध्यक्ष जेपी अनुरागी ने गुरुवार को प्रेस वार्ता कर बताया कि टेंडर प्रक्रिया ई ऑक्शन पोर्टल पर पारदर्शी तरीके से हुई है और सबसे ज्यादा बोली लगाने वाली फर्म को खनिज परिवहन शुल्क वसूली का ठेका मिला। इसके अलावा बीते 28 जून को कार्यालय में हुई घटना के बाद दर्ज कराए गए मुकदमे से पीछे हटने की चर्चाओं पर जिला पंचायत अध्यक्ष ने विराम लगा दिया। उन्होंने कहा कि न वो पीछे हटे हैं और न ही किसी प्रकार का कोई समझौता करेंगे। इसके अलावा उन्होंने जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी करने की भी मांग की। ऑडियो वायरल होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि ये बेहद गलत है, निजी बातचीत को सार्वजनिक करना दुर्भाग्यपूर्ण है। मंडल अध्यक्ष ने ही बात कराई थी, उसमें कुछ भी गलत नहीं कहा। हमारी पार्टी के संस्कार दूसरों से विनम्रता से बात करने और सभी कार्यकर्ताओं का सम्मान करने के हैं, इसलिए मैंने उनसे सम्मान से बात की। आपको बता दें कि लंबे समय से विवादों के चलते अटकी हुई खनिज परिवहन शुल्क वसूली की ई टेंडर प्रक्रिया गुरुवार को पूरी हुई, जिसमें 7 फर्मों ने कागजात जमा किए थे, जिनमें से 3 फर्मों के कागजात पूरे न होने पर बाकी 4 फर्मों ने हिस्सा लिया। ई ऑक्शन पोर्टल पर संपन्न हुई प्रक्रिया के बाद 25,43,57,000 की सर्वाधिक बोली लगाने वाली लखनऊ की फर्म दाता सार मिनरल्स को खनिज परिवहन शुल्क वसूली का ठेका दिया गया। टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद जिला पंचायत अध्यक्ष ने प्रेस वार्ता कर बताया कि पहले 15 करोड़ 55 लाख में ठेका हुआ था, जो अब करीब 10 करोड़ बढ़कर 25 करोड़ 43 लाख तक पहुंच गया। इस धनराशि से जिले में अन्य विकास कार्य कराए जाएंगे। जिला पंचायत अध्यक्ष ने दर्ज कराए गए SC/ST एक्ट के मुकदमे में जातीय विरोध के दावों को खारिज करते हुए कहा कि ब्राह्मण हमारे पूज्य हैं और हम हमेशा उनका सम्मान करते हैं। मैं व्यक्ति के कृत्य का विरोधी हूँ, न कि किसी जाति का। जिसने घटना की, मैंने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है, इसमें कोई भी जातिवादी दृष्टिकोण नहीं। मुकदमा दर्ज हो चुका है, आरोपियों की गिरफ्तारी की जानी चाहिए। यदि मामले में शिथिलता बरती जाती है तो हम अन्य प्रयास करेंगे और स्वाभिमान से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ये खनन परिवहन शुल्क 2026 के टेंडर के दौरान, चूंकि ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये टेंडर प्रक्रिया हमारी हर हालत में 31 मार्च तक कंप्लीट हो जाती है, लेकिन उसमें कई विवाद की स्थिति हमारे जिला पंचायत को विवादित रखा गया। तो उसकी वास्तविक स्थिति बताने के लिए कि टेंडर किन कारणों से स्थगित हुआ, किन कारणों से टेंडर आगे बढ़ता रहा, उसकी पूरी जानकारी देना था, इसलिए आज ये प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। ये देखिए, आपके जिला पंचायत सदस्य हैं मृत्युंजय प्रताप सिंह, इनका भी एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें भी आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, वो क्या मामला है? मृत्युंजय प्रताप जी आप सभी जानते हैं, आप सभी यहीं लोकल के लोग हैं कि उनकी माँ यहाँ की श्रीमती अमरीश कुमारी जी, वो यहाँ की लोकप्रिय विधायिका चरखारी विधानसभा से रही हैं और उनके पुत्र हैं, समाजवादी पार्टी से संबंध रखते थे। उस पार्टी के समर्थन से उन्होंने जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जीता था। 2022 का वो वीडियो है जो उन्होंने वायरल किया किन्हीं लोगों ने, तो उस समय वो मजबूत विपक्ष के रूप में, और ये आप सभी जानते हैं लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। उस आधार पर उन्होंने अपने कुछ प्रश्न थे, उनका कुछ अपने कुछ ऐसी पीड़ा थी जो उन्होंने बयान की थी, लेकिन उसके बाद जब अपना लोकसभा चुनाव 2024 का आया है, उसके पूर्व ही वो सपरिवार जो है भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, सम्मानित कार्यकर्ता हैं। तो निश्चित तौर पर उनका पुराने वीडियो को डालकर उनको भ्रमित करने का, एक जनता को भ्रमित करने का एक कुत्सित प्रयास है, जिसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। आपकी भी एक ऑडियो वायरल हो रही है, आप कार्यकर्ता से बात कर, निसंदेह मेरी ऑडियो वायरल हुई और मुझे कष्ट हुआ। कष्ट इस बात में हुआ कि जो ऑडियो मेरे कार्यकर्ता, जब मुझे उनका मंडल अध्यक्ष, हमारे सम्मानित मंडल अध्यक्ष हमारी पार्टी का होता है और उसकी बड़ी भूमिका होती है राजनीति में किसी पार्टी के लिए, तो मंडल अध्यक्ष के माध्यम से और इवन मंडल अध्यक्ष जी के फोन से उन्होंने बात कराई कि हमारा कार्यकर्ता पीड़ा में है। अध्यक्ष जी वो भी हमारे मंडल का कार्यकर्ता है, तो मैंने कहा लाइए मैं बात कर लेता हूं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो हमारा भाई है, जब पार्टी के लिए काम करे, वो हम लोग सभी अपनी माँ के लिए काम करते हैं, पार्टी हमारी माँ है। तो निस्संदेह उनसे कार्यकर्ता से मैंने उनके मोबाइल से फोन किया
और मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि व्यक्तिगत बातों को उन्हें मीडिया के माध्यम से नहीं लाना चाहिए। लेकिन आपने ऑडियो सुना, ऑडियो के बाद कुछ प्रिंट मीडिया के हमारे भाई हैं, उन्होंने कहा कि जिला पंचायत अध्यक्ष ने लिया यू टर्न। आप पूरी बात सुनिए। यू टर्न की कोई बात ही नहीं है उसमें। तो हम ये कह रहे हैं कि भैया आप नहीं है यदि तो आपका नाम जांच में कट जाएगा। उनका कहना था कि मैं पकड़ने वाला व्यक्ति नहीं हूं, तो मैंने कहा आप नहीं है तो आपका नाम कट जाएगा। आप उसको पूरे वीडियो को ध्यान से सुनिए। उसमें मैंने कहीं यू टर्न, यदि ये मैंने कहा हो कि नहीं मेरे यहाँ कोई नहीं घुसा, यदि ये मैंने कहा हो कि नहीं मेरे कर्मचारी को किसी ने नहीं पकड़ा, या ये मैंने कहा हो कि नहीं मुझे किसी ने जाति सूचक गालियों का प्रयोग नहीं किया, उसको यू टर्न माना जाता है। मैं अपने कार्यकर्ता से अब भी कितना भी किसी से विवाद हो, कार्यकर्ता तो हम लोग एक पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को देवतुल्य कार्यकर्ता कहा जाता है, तो उसी की श्रेणी में हमने उनसे बात की। अब यह उनकी गलती थी, उनको इस तरह की व्यक्तिगत बातों को यदि रिकॉर्ड कर लिए थे तो आके अपना बैठ के बात हो सकती थी। बैठ के बात का एक कार्यकर्ता के माध्यम से हो सकती है, उसको वायरल करने का मुझे लग रहा है कोई औचित्य नहीं। देखिए आपने मुकदमा दर्ज कराया था और गिरफ्तारी हुई। हाँ, ये 28 जून की घटना है। 29 जून को लगभग 1:30 बजे के आसपास मुकदमा लिखा गया और आज तक जहां तक मुझे जानकारी है, आज हमारे सभी जिला पंचायत सदस्य बैठे हैं और यह आपको हम लोग सभी को सामने नहीं लाना चाहते हैं, अपनी जिला पंचायत सदस्यों को। जिस दिन टेंडर प्रक्रिया में यह हंगामा हुआ, हमारे जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि श्री बेटू महाराज जी भी यहां अंदर बैठे थे, लेकिन हम किसी को सामने नहीं लाना चाहते। घटना मेरे साथ हुई है, चाहते तो हम बेटू महाराज जी को भी उसमें गवाह बना सकते थे, लेकिन हम कोई राजनीति करने के लिए ये विषय लेके नहीं आए। हम ये लाए हैं कि मेरा अधिकार है, मेरे कार्यालय में मैं यहाँ का संरक्षक हूँ, मेरी जिम्मेदारी है कि मेरे कर्मचारी अधिकारी से कोई अव्यवस्था ना करे। कोई मुझे गलत कहेगा तो निश्चित तौर पर मैं कानून की शरण में जाऊंगा। उनको चाहिए कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए। यदि नहीं करते हैं तो हम लोग आगे अपना रास्ता तय करेंगे। निश्चित तौर पर अभी गिरफ्तारी होनी चाहिए, वास्तविकता की जांच कर ले वो, और इसके बाद जो कानूनी प्रक्रिया है, माननीय न्यायालय है, उनके पास बड़े कई ऑप्शन है, उसके आधार पर आगे बढ़। कि पूरे मामले को जाति से जोड़ दिया गया है, हरिजन वर्सेस ब्राह्मण हो गया है ये मामला, क्या कहेंगे? ये हमारे इस समय प्रदेश का एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। ये बहुत दुख होता है सुन के कि हर एक घटना को जाति से जोड़कर जोड़ा जाता है। भारतीय जनता पार्टी तो सभी समाज की राजनीति करती है, वो धर्म की भी राजनीति नहीं करती, और इस तरह की घटना को एक हरिजन बनाम ब्राह्मण जोड़ा जाना ये बड़ा कष्टदायक है। मैं पुनः आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि यह मेरे साथ मेरा भाई भी कार्यालय में घुस के घटना करेगा तो उसके खिलाफ भी FIR होगी। हमारी सरकार, योगी जी की सरकार, कानून की सरकार है, और महाराज योगी जी किसी भी अपराधी को नहीं छोड़ते, चाहे वो जो कुछ करे। तो निश्चित तौर पर यह घटना किसी जाति से जोड़कर इसको प्रचारित ना किया जाए। और मैं सभी भाइयों से निवेदन करता हूं, जो मेरी तरफ से भी तमाम तरह के लोग मैंने फेसबुक में देखा कमेंट कर रहे हैं, ये आपसी सौहार्द बिगाड़ने का काम ना करें भाई। ब्राह्मण हमारे लिए पहले भी पूज्य था, आजीवन पूज्य रहेगा। हमने ब्राह्मण मान के शिकायत नहीं की है भाई, हमने जो हमारे साथ घटना घटी है उसकी शिकायत की है। उसकी वास्तविक यदि स्थिति नहीं है तो आप उसको ले जाइए ना कोर्ट में, उसको सिद्ध कराइए कि गलत है। हम तो हर तरह से तैयार हैं, और यदि गलत है तो आपके पास रास्ते हैं, तमाम मानहानि के मुकदमे दर्ज होते, आप करिए ना, करिए भाई। क्यों इस पर अड़े हैं कि मैंने गलत किया है, जाति का इस्तेमाल किया हरिजन एक्ट का? अरे हमारे लिए हरिजन एक्ट